राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर पे हम बात करेंगे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, जो कि यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। तो आइए हम इसे समझते हैं बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ में और हैंड रिटन नोट्स के साथ में समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। उत्तराखंड वाद्य यंत्र। सबसे पहले हम धातु या घन वाद्य यंत्र की बात करेंगे। धातु या घन वाद्य यंत्र क्या होते हैं? ये धातु से निर्मित होते हैं और आघात करके बजाए जाते हैं, यानी कि इस पे चोट करके जब हम चोट मारते हैं तभी इसमें से आवाज़ निकलती है। और कौन कौन से हमारे धातु वाद्य यंत्र होते हैं? तो घंटा हो गया, वीणाई हो गया, थाली हो गया, मंजीरा, घुंघरू, झांझ, करताल, चिमटा, खजड़ी, कसेरी, ये सब के सब हमारे धातु वाद्य यंत्र होते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अवनद्य वाद्य यंत्र या चर्म वाद्य यंत्र की। तो ये जो होते हैं चमड़े से खिंचे या मढ़े होते हैं, जैसे हुड़का हो गया, डौर हो गया, ढोलकी हो गया, ढोल हो गया, दमाऊ हो गया, नगाड़ा हो गया, धतीमा, ढपली, डमरू, तबला, साइयाँ, ये सब के सब जो है हमारे चर्म वाद्य यंत्र यानी कि चमड़े के बने होते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सुशिर वाद्य यंत्र की। सुशिर यानी कि फूंक वाद्य यंत्र, यानी कि जिन्हें फूंक मार के बजाया जाता है। ये जो होते हैं लकड़ी या धातु से निर्मित होते हैं। फूंक मारने पर इसमें क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे मुरली हो गया, भंकोरा हो गया, तुरही हो गया, नागफनी हो गया, रणसिंगा जिसे अंकोरा भी कहा जाता है, शंख हो गया, मसक बीन हो गया, मोचंग हो गया, ऊर्ध्वामुखी हो गया, अलगोजा हो गया। ये सभी के सभी जो है हमारे सुशिर या फूंक वाद्य यंत्र होते हैं। अब हम बात करेंगे तार वाद्य यंत्र की। जो तार वाद्य यंत्र जो होते हैं तार से बने होते हैं, जैसे सारंगी हो गया, वीणा हो गया, एक तारा हो गया, दो तारा हो गया। इनमें क्या होता है कि तार लगा होता है। अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण जो हमारे वाद्य यंत्र हैं उनके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नागफनी, जिसे हम नागफनी भी कहते हैं। ये जो है पर्वतीय क्षेत्र का सुशिर वाद्य यंत्र होता है, पीतल या तांबे का बना होता है। इसके बाद आता है अलगोजा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। दोस्तों, जो अलगोजा है इसे जोया मुरली भी कहा जाता है। ये एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। बांस व मोटे रिंगाल से निर्मित होता है। बजाने हेतु इसमें 2 समानांतर बांसुरियां जैसी नलियों का उपयोग किया जाता है। उत्तराखंड की लोक धुनों व पारंपरिक गीतों में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? अलगोजा का। अलगोजा जो है इसको अन्य नाम से किस नाम से जानते हैं हम? जोया मुरली या रामसौर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करेंगे दमाऊं की। दोस्तों, जो दमाऊं होता है हमारा 1 फुट का इसका व्यास होता है, जबकि 8 इंच गहरा होता है। कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है। धार्मिक व शुभ अवसरों में ढोल के साथ में प्रयोग किया जाता है। राज दरबार के नक्कार खानों में इसका प्रयोग किया जाता है। पूड़ी को खींचने के लिए 32 सरों के चमड़ों की धातु की जाली बुनी जाती है। अब हम बात करेंगे ढोल की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ढोल जो है हमारे उत्तराखंड का प्राचीनतम वाद्य यंत्र है। 2015 में ढोल को राज्य वाद्य यंत्र घोषित किया गया था। अगर हम बात करें ढोल सागर के ज्ञाता, तो ढोल सागर के जो ज्ञाता हैं उत्तम दास जी है। ढोल जो है पश्चिमी एशियाई मूल का वाद्य यंत्र है, जो कि तांबा धातु व साल की लकड़ी से बना होता है। ये जो ढोल होता है इसकी जो दाई पुड़ी होती है भैंस या बारहसिंगा की खाल की बनी होती है, जबकि जो बाई पुड़ी होती है बकरी की खाल की बनी होती है। इसमें जो तालें होती है वो तालें होती है नौमत या निमति, रहमानी और बड़े। ये जो बड़े हैं ये प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में बजाई जाती है, जबकि जो रहमानी है जब बारात पहाड़ी मार्गों से जाती है तो उस समय बजाई जाती है। अगर हम बात करें नौबत यानी निमति ताल की, तो ये जो नौबत ताल है ये प्रातः काल में औजी जाति के द्वारा 22 पड़ताल में बजाई जाती है। ये जो है सबसे प्राचीनतम ताल है और रात्रि के अंतिम पहर में मंगल उत्सव में बजाया जाता है। कौन? नौबत ताल। अगर हम बात करें ढोल सागर पुस्तक की, तो ढोल सागर पुस्तक जो है इसके जो लेखक हैं केशवदास अनुरागी जी हैं। और इस जो ढोल सागर पुस्तक है इसमें संगीत विद्या का वर्णन किया गया है। साथ ही इसमें ढोल वादन की 4 प्रमुख शैली, जो कि अमृत, सिंधु, राजी और महायानी का वर्णन है। ढोल जो है माँ शक्ति का प्रतीक है। आईने ए अकबरी में इसका उल्लेख है। धुएल या धुयाल ताल क्या होती है कि देवता के रौद्र रूप को व्यक्त करने के लिए बजाई जाती है। ढोल दमाऊ पर चलते समय या यात्रा करते समय जो बाजा बजाया जाता है उसे हिटवा बाजा कहते हैं।
जबकि ढोल दमाऊ बजाने वाले जो होते हैं, औजी हो गया, ढोली हो गया, दास हो गया या बाजगी कहते हैं उनको। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि ढोल बजाने वालों को क्या कहा जाता है, तो उसमें एक ऑप्शन दिया था बाजगी करके, तो वही सही आंसर था हमारा। अब हम बात करेंगे दौड़ थाली की। दौड़ थाली जो है एक चर्म वाद्य यंत्र है। जागर नृत्य में इसका प्रयोग किया जाता है। दौर के साथ थाली का प्रयोग किया जाता है। थाली जो होती है कांसे से बनी होती है, जिसे पहिया की लकड़ी से बजाया जाता है। दौड़ जो है इसे सांदड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। दोनों ओर बकरी की खाल लगी होती है। कंधे पर नहीं लटकाते हैं इसे, जबकि इसे घुटनों के बीच में रखकर बजाया जाता है। जो रौद्र या लोमहर्ष होता है, डोर से निकली जो गंभीर नाद होती है, उसे ही हम रौद्र व लोमहर्ष कहते हैं। अगर हम बात करें मसक बीन की, तो मसक बीन जो है यूरोपियन वाद्य यंत्र है। मूल रूप से स्कॉटलैंड का वाद्य यंत्र है, जो पहले सेना के बैंड का हिस्सा था। इसमें 5 बांसुरी जैसे यंत्र लगे होते हैं। अगर हम बात करें अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं, तो अंग्रेजी में इसे बैप पीपर कहते हैं। एक तारा जो है इसमें केवल एक तार होता है, और ये जो है तानपुरा व तुमड़ी जैसे दिखने वाला यंत्र होता है। लौकी की कटोरी नुमा इसकी आकृति होती है। खाल व बांस की लकड़ी से बना होता है। उसके बाद में हम बात करेंगे चिमटे की। तो चिमटा जो होता है लोहे से निर्मित होता है। चिमटे का प्रयोग धार्मिक क्रियाकलापों में होता है। मंजीरा मंजीरा जो है पीतल या तांबे से निर्मित होता है। इसका अन्य नाम जो है इसे कंसाल भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे झांझ की। तो झांझ जो है कांसे की 2 प्लेटों से निर्मित होता है। दमाओं के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। मोचंग ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो मोचंग जो है एक सुशिर वाद्य यंत्र है। पशु चारकों के द्वारा बजाया जाता है। इसका जो निर्माण है लोहे की पतली छड़ों को मोड़कर किया गया है। वीणाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीणाई जो एक धातु वाद्य यंत्र है। दांतों से दबाकर इसको बजाया जाता है, लेकिन अब जो है विलुप्त होने के कगार पे है। हुड़ुक तथा हुड़की ये जो है दोस्तों चर्म वाद्य यंत्र है। हुड़ुक तथा हुड़की का प्रयोग जो है युद्ध प्रेरक प्रसंग व जागरता कृषि कार्यों में होता है। जो ये हुड़ुक है ये भूटिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि भूटिया जनजाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है कौन सा है। तो भूटिया जनजाति का जो प्रमुख वाद्य यंत्र है वो है हुड़ुक। दोनों पुड़िया जो होती है हुड़ुक की बकरी की खाल से बनाई जाती है। जो होता है बड़े आकार का जो होता है उसे हुड़ुक कहते हैं, जबकि छोटे आकार के साहित्या कहते हैं। अब हम बात करेंगे रणसिंगा या तुरही की। तो जो रणसिंगा जो होता है पीतल या तांबे से निर्मित होता है। पहले युद्ध के समय बजाया जाता था ये। भंकोरा भंकोरा जो है उत्तराखंड का लोक वाद्य है, तांबे से निर्मित होता है। इसका प्रयोग जो है धार्मिक देवताओं के आह्वान में तथा युद्ध के अवसर पर सूचना देने हेतु हम इसको प्रयोग करते हैं। शंख शंख जो है एक लोकप्रिय व प्राकृतिक वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग जो है विभिन्न धार्मिक कार्यों में किया जाता है। डमरू जो है संसार का प्रथम आदि वाद्य यंत्र है, जबकि जो सारंगी है बद्दी व मिरासी जनजाति के लोगों के द्वारा बजाया जाता है। सौरा जो है एक प्रकार का युद्ध नृत्य है, और इसी सौरा नृत्य में हम नगाड़े का प्रयोग करते हैं। दुंदुभी, बांसुरी तथा वीणा जो है इनका ऋग्वेद में भी वर्णन है। तो दोस्तों ये थे हमारे उत्तराखंड के वाद्य यंत्र, जो मैंने बेहद बहुत ही शॉर्ट नोट्स के साथ में आप लोग को समझाया। उम्मीद करता हूँ आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही और नई वीडियो के साथ में जल्द ही मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।